हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको हाथी बनाना सिखाएंगे। हाथी मतलब एलिफेंट, या मधुबनी पेंटिंग में बोले तो गजराज। दोस्तों, इसमें हम बहुत ही इजी तरीके से आपको आज बताएंगे कि हाथी हम कैसे बनाएंगे। इसमें मैंने सिर्फ 2-3 डिज़ाइन ही मेन लिए हैं और उसी डिज़ाइन से मैं आपको ये पेंटिंग पूरी बना के दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं। एलिफेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले उनका सिर बनाएंगे। तो सिर बनाने के लिए जो है, पहले हमने ये सिर बना लिया। थोड़ा सा देखिए किस शेप में बनाया, अभी ऐसे ही बनाया। और इसकी सूंड जो है मैं अंदर की तरफ मुड़ा हुआ बनाऊंगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप थोड़े से राउंड शेप में बनाइए। इसके बाद जो है हम इसके कान बना लेंगे। कान भी राउंड शेप में बना रहा हूँ और ये आगे से थोड़ा सा डिज़ाइन डाल रहा हूँ मैं। इस तरीके से आप बना लीजिए। इसके बाद इनके मुंह का जो है निचला पोर्शन में बना रहा हूँ। ये देखिए इनके होंठ और आगे हम यहाँ पे दांत निकाल रहे हैं। ये देखिए दांत हमारा निकल गया है। अब इसके बाद हम सूंड को पहले पूरा कर लेते हैं। सूंड ये देखिए अंदर की तरफ हमने मुड़ा हुआ बनाया है और ये देखिए पूरा हमारा सूंड बन के तैयार हो गया है। गर्दन से लेके पैर तक का हिस्सा बनाएंगे। तो देखिए मैं किस शेप में बना रहा हूँ, आप भी ऐसे ही बनाएं। अब हम इसका ऊपरी पीठ का हिस्सा बना लेते हैं। तो एक गर्दन से शुरू करके गोल से शेप में बनाएंगे और बिल्कुल नीचे तक ले जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड देखिए हम इसके पैर का हिस्सा बना रहे हैं। पैर का हिस्सा आप हाथी जितना बड़ा है उसी हिसाब से मोटाई पैर की रखिए। उसके बाद हम इसके पेट का हिस्सा बना लेते हैं। देखिए पेट का हिस्सा हमने बना लिया। उसके बाद पैर बना लेते हैं कि ये पैर इस तरीके से हमारे बनेंगे और एक पैर जैसा है उसी हिसाब से हम चारों पैर बनाएंगे। पूंछ बना लेते हैं। ये देखिए पूंछ भी हमारा बनके तैयार हो गया है। पेंसिल से ड्रॉ कर लिया। अब हम नीब और कलर से आगे आपको बना के दिखाते हैं। तो फ्रेंड हम नीब से और कलर से देखिए ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहले हम सिंगल लाइन से ऐसे बना लेते हैं। उसके बाद हम इसको डबल करेंगे। तो मैं डबल पहले इसको पूरा बना लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड ये डबलिंग हमारी हो गई है पूरे एलिफेंट की। अब हम इसको रबर से जो है, जो पेंसिल से हमने बनाया उसको मिटा लेते हैं पूरा। तो ये मिटाने के बाद जो है ये देखिए ये जहाँ भी मैंने आउटलाइन बनाया इस पर मैं हाफ राउंड में डिज़ाइन डाल रहा हूँ और इसको मैं बाद में इसमें कलर भरूँगा। तो पहले मैं इसको बना लेता हूँ। ये देखिए ये सारे में बनाना है और हमने ये सारा बना लिया है। सारे में ये आउटलाइन कर लिया है। ये हाफ राउंड में मैंने आउटलाइन के चारों तरफ ये बना लिया है। अब हम आगे बनाते हैं। सिर के हिस्से में मैं डिज़ाइन डाल, इसमें 2 ही 3 डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए पहले हमने एक लाइन खींचा, फिर ये डबल लाइन किया है इसको। इसके बाद थोड़ी सी स्पेस दे के फिर से डबल लाइन किया है और इसके बीच में ब्लैक कलर से ही हम इसको गोल कर रहे हैं, गोलाई से बना रहे हैं और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो एक ये डिज़ाइन हम डालेंगे। दूसरा ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने थोड़ा सा ऐसे लंबा सा ट्रायंगल शेप में बना लिया है। तो ये भी डिज़ाइन इसमें हम डालेंगे। तो ये देखिए ये डिज़ाइन हमने डाल लिया है इसके मुंह के पास। अब हम जो है इनके सूंड के निचले हिस्से में पहले ये डिज़ाइन कर लेते हैं, ये डबल लाइन करके, और फिर वही राउंड वाला डिज़ाइन मैंने डाल लिया है। उसके बाद ये 4 लाइन कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन डाल लेते हैं। ये देखिए इसके बाद मैंने ये ट्रायंगल बना लिया है और इसमें एक में कशनी करेंगे, एक में हम कलर भरेंगे। आगे ये देखिए मैं और डिज़ाइन जो बना रहा हूँ आगे, ये ऊपर तक हमें डिज़ाइन बनाना है। इसमें ये मैं लंबे लंबे थोड़े से राउंड से शेप में ये लंबे से डिज़ाइन बना रहा हूँ मैं। काफ़ी अच्छा लगता है ये। और इसको भी डबल लाइन कर लेते हैं। अब ये देखिए ये पूरा मैंने बना लिया है। मुंह में जितना भी डिज़ाइन था, इसके होंठ के पास भी डिज़ाइन डाल लेते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी खाली थी। कानों में भी हम डिज़ाइन बना लेंगे और ये देखिए वही डिज़ाइन है जो मैंने आपको बताया है। अब ये पूरा डिज़ाइन हम इसको फिर हाफ राउंड करके और इसको डबल लाइन कर लेते हैं और इस कान का जो ये थोड़ा सा हिस्सा था इसको मिला लेते हैं। अब कान में ये ट्रिपल लाइन करके हम बना लेते हैं। इसमें हम कशनी करेंगे और कलर भरेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब फ्रेंड हम पैरों में डिज़ाइन, हम इसके नाखून के डिज़ाइन बनाते हैं। नाखून इस तरीके से आप बना लीजिए राउंड से शेप में। ऊपर हम ये ट्रिपल लाइन कर लेते हैं, उसके ऊपर भी और थोड़ा सा स्पेस दे के ट्रिपल लाइन करते हैं। बीच में हम पत्तों का डिज़ाइन डाल देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद हम कशनी कर लेते हैं इनके नाखूनों के पास। कशनी काफ़ी अच्छा लगता है मधुबनी पेंटिंग में। और फिर नाखून में भी हम डिज़ाइन डाल रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद ऊपर वही राउंड वाला शेप हम डाल रहे हैं, डिज़ाइन डाल रहे हैं। उसके बाद वही ट्रायंगल वाला एक डिज़ाइन है जो हमने पहले बनाया। उसके बाद एक फूल डाल देते हैं। फूल देखिए काफ़ी अच्छा लगता है। हाथी आपने देखा होगा सजावट में फूल ज़रूर बने हुए होते हैं। ऊपर फिर वही डिज़ाइन मैंने सिंपल डाल लिया है जो ऊपर बनाया था।
और ये देखिए ये ऊपर थोड़ा सा ऐसे मैं पत्ते का सा डिज़ाइन डाल रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें भी वही राउंड वाला डिज़ाइन में डाल रहा हूँ। तो मैंने कोई ज़्यादा डिज़ाइन इसमें नहीं लिया है, बिल्कुल 2-3 डिज़ाइन से ही मैं सारी चीज़ें बना रहा हूँ। उसके बाद ये देखिए हाफ राउंड में कर लेता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके ऊपर थोड़ा सा लंबे लंबे शेप में राउंड बना लीजिए। इसको मैंने डिवाइड कर लिया, इसमें कलर भरूंगा। तो ये देखिए हाथी का पैर जो है इधर पूरा बन के तैयार हो गया है पहला। अब इसी शेप में इसी डिज़ाइन से हम चारों पैर में पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। फ्रेंड, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप पेंटिंग बनाएं तो उसे टेंशन की तरह ना लें कि मुझे ये सीखना है या करना है। आप उसको एंजॉय करें। अगर आप उसको एंजॉय करेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप ही बहुत सारे थॉट आएंगे कि हमें ये डिज़ाइन करना है, हमें ऐसा बनाना है। अगर उसके बारे में सोचेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। जब भी आप रिलैक्स होते हैं तब आप पेंटिंग बनाइए। उस पेंटिंग को कभी भी स्ट्रेस में मत लीजिए कि हमें ये सीखना है, तो आप इसको अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो फ्रेंड, ये चारों पैरों पे मैंने डिज़ाइन बना लिया है। अब देखिए जैसे आगे मैंने ये पत्ते सा डिज़ाइन बनाया था, ऐसे ही पीछे भी पूंछ की तरफ भी हम यही डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए सेम डिज़ाइन में बना रहा हूँ, तो आप देख लीजिए और आप भी इसी तरीके से बनाइए। ये हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। अब इसके बीच में पेट वाले हिस्से में ये डिज़ाइन रह गया। मैंने ट्रायंगल में ये देखिए एक डिज़ाइन बना लिया है। इसमें भी डिज़ाइन में वही राउंड से शेप वाला डालूंगा और एक दो डिज़ाइन और डाल देता हूँ, वही सिंपल जो मैंने अभी इसमें यूज़ किया है वही। नहीं तो अगर हम ज़्यादा डिज़ाइन एक ही चीज़ में डालते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल ऐसे मिक्सअप सा लगता है। तो मैं वही डिज़ाइन को थोड़े से अलग शेप में बना के डाल रहा हूँ। तो आप भी जब कोई चीज़ बनाए तो एक डिज़ाइन, एक पैटर्न बना लीजिए कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और उसी को ही यूज़ करिए। ये देखिए मैंने लाइनिंग कर लिया है और इसको मैं राउंड से शेप में बना रहा हूँ, जैसे मैंने ये आगे पहले भी बनाया है इस हाथी में। तो ये देखिए मैं पूरा बना लेता हूँ, पहले पूरा कर लेता हूँ। ये हमारा पूरा हो गया है। अब इसको डबल लाइन कर लेते हैं। ये देखिए डबल लाइन हम कर रहे हैं, डबल लाइन हो गया है हमारा। अब बीच में हम थोड़ा सा फूल का डिज़ाइन डाल लेते हैं। फूल बना लिया है मैंने। अब इसके ऊपर ये डबल लाइन कर लेते हैं, फिर ये राउंड वाला डिज़ाइन हम डाल रहे हैं इसमें। राउंड वाला डिज़ाइन डाल के फिर से डबल लाइन कर लेते हैं और हाफ राउंड कर लेते हैं। फिर उस हाफ राउंड को भी डबल लाइन कर लीजिए आप और इसको डिवाइड कर दीजिए। इसमें जब हम कलर भरेंगे, कशनी करेंगे तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हमारा ये लगेगा। नीचे एक घंटी जैसा हम बना लेते हैं। हाथी में आपने देखा होगा घंटियाँ लटकी हुई होती हैं, तो घंटी बना लिया है मैंने। फ्रेंड, अब हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। अब इस डिज़ाइन में जहाँ पे हमें कशनी करना है, पहले हम सारे डिज़ाइन में कशनी कर लेते हैं जहाँ जहाँ हमें कशनी करना है। तो चलिए मैं पहले कशनी कर लेता हूँ, उसके बाद आगे इसमें रंग भरेंगे। तो फ्रेंड, ये कशनी हमारा हो गया है पूरे में। अब हमें देखिए बीच में जहाँ पे ये डिज़ाइन के बीच में गैप है वहाँ पे हमें डॉट डालना है, तो हम डॉट डाल लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आगे इसमें रंग भरूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रेड कलर भर लेते हैं। रेड कलर देखिए जहाँ पे मेन पॉइंट हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे मेन पॉइंट है, तो वहाँ पे हम रेड कलर भरेंगे। तो पहले हम रेड कलर पूरा भर लेते हैं सारी जगहों पे जहाँ जहाँ पे हमें भरना है। उसके बाद हम फिर दूसरा कलर इसमें डालेंगे। अब रेड के बाद फ्रेंड हम येलो कलर डाल रहे हैं। ये देखिए जो हाफ राउंड डिज़ाइन मैंने बनाया, रेड के साथ जो भी हाफ राउंड वाला डिज़ाइन है वहाँ पे हम येलो कलर डाल रहे हैं। तो पूरे डिज़ाइन में मैं पहले येलो कलर से सारा काम कर लेता हूँ। जिसमें इसमें ब्लू कलर डालते हैं। हर जगह जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि मैं ब्लू कलर डालूँ
तो ये मैं ब्लू कलर डाल रहा हूँ। ये देखिए ब्लू कलर से हमारा ये काम पूरा हो गया। अब हम ऑरेंज कलर डाल रहे हैं। तो फ्रेंड ब्लू के साथ ऑरेंज कलर काफ़ी अच्छा लगता है, तो जहाँ पे हमने ब्लू कलर डाला है वहाँ पे हम ऑरेंज कलर डाल लेते हैं। देखिए ऑरेंज कलर से भी हमारा काम जो है वो पूरा हो गया। अब हम पिंक कलर डाल रहे हैं। पिंक कलर देखिए हमारा जहाँ पे ब्लू डाला है पिंक डाल देते हैं, उसके बाद ऑरेंज अगर जगह बचेगी तो हम डालेंगे। और ये पैरों में भी पिंक कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ये पिंक कलर हम पहले डाल लेते हैं सारे डिज़ाइन में जहाँ पे हमें डालना है। तो ये देखिए पिंक कलर से भी हमारा काम जो है वो पूरा हो गया है। अब हम इसमें ग्रीन कलर डालते हैं। देखिए ग्रीन कलर हम डाल रहे हैं पत्ते वाले डिज़ाइन में, और जहाँ पे भी हमें लग रहा है हम ग्रीन कलर डाल लेते हैं। ये देखिए हमारा ग्रीन कलर का काम भी पूरा हो गया है। तो फ्रेंड बीच में जहाँ पे लगता है हमें पिंक कलर छूट गया या येलो कलर छूट गया वो हम डाल लेते हैं। पहले इसको हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊँगा। फ्रेंड आउटलाइन के ऊपर जो मैंने हाफ राउंड बनाया था उसमें मुझे ब्लैक कलर भरना है, तो उसमें मैं ब्लैक कलर भर लेता हूँ। और ये बस फाइनल टच यही रह गया है और बाकी सारा काम हो चुका है इसमें। तो इस सारे डिज़ाइन में हमें ब्लैक कलर भरना है। जो भी हमने हाफ राउंड बनाया था तो इसमें हम ब्लैक कलर भर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको दिखाऊँगा। तो फ्रेंड ये ब्लैक कलर हमारे पूरे डिज़ाइन में डल गया है। ये बीच में जो हमने हाथी के बीच में जो डिज़ाइन डाला है उसमें भी हम ये ब्लैक कलर से थोड़ा डार्क कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड हमारे गजराज बन के तैयार हो गए हैं। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है इसमें और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप घर में इसको फ्रेम करवा के लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं और अपने घर में लगाएं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।